अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं चर्चा कॉमेडी। दोस्तों, आज लोगों के टॉपिक को आप लोगों ने थंबनेल से जान लिया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं वक़ार ज़का साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। अलबत्ता बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कहते हैं, गालम गलौज देते हैं, गालियाँ देते हैं और उनका रिपोर्ट भी कर दी गई है। इस जिस वीडियो के बारे में बात करने लगा हूँ उन्होंने कादियानी फ़िरके पे बात करते हुए बहुत सारे दलाइलों को सामने रखते हुए कादियानियों को बहुत सारे हक़ाइक़ यानी कि हमारी आवाम को बताया कि कादियानी कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनकी काफ़ी सारे हक़ाइक़ वक़ार ज़का ने खोले। तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया और फेसबुक पेज से उनकी मोनेटाइजेशन बंद हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप लोग हम सबको मिलके वक़ार ज़का को प्रमोट करना चाहिए। आप लोग सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं कि वो गालियाँ देते थे या उनके पिछले कई जो उनके स्कैंडल्स हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो सब एक तरफ रख के सिर्फ इतना सोचें कि आपका मुकदमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ने वाला वो शख्स वक़ार ज़का है। या आप मुझे बता दें कि कौन इस हसास मामले पर बात करता है, कौन इस हसास मामले पे बोलता है, जबकि ये मामला हर इंसान का, हर मुसलमान, हर मुस्लिम का एक मतलब दिल से इसका कुछ कनेक्शन है। तुर्की लोगों का, मुस्लिम पाकिस्तानी लोगों का, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं ना, उनके दिल इस पे जलते हैं। तो वो उस शख्स ने इसका मामला लड़ा, इस कादियानियों को बुलाया और इससे बहस करी, डिबेट करी और उनको हराया। तो आप लोग उसको गालियाँ देने के बजाय उसको प्रमोट करें और जिन लोगों के दिल में हिदायत है, वो हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ चुकी है, वो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला वक़ार ज़का को भी मुकम्मल हिदायत दें। मैं चंद मिसालें देकर आप लोगों को कादियानियों की साजिश के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो वक़ार ज़का को बुरा कह रहे हैं या भला कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ़ उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। मुमकिन है कि वो कादियानी फ़िरका ही हो जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया और उसकी मोनेटाइजेशन बंद करवा दी। तो मैं आप लोगों को मिसाल देकर बता दूँ कि कादियानी लोग कैसे होते हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं कि भाई अच्छा कोई बात नहीं, एक फ़िरका है तो आप ऐसा बुरा ना करो या इनको वाजिबुल कत्ल ना कहो। मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ मिसालों के ज़रिए आप लोगों को कादियानी फ़िरकों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये किस तरह एक मुसलमान का ईमान छीन लेते हैं। मैं एक छोटी सी तहरीर सुना देना चाहता हूँ। पंजाब के एक ऑफ़िसर थे, फ़ौजी ऑफ़िसर थे, जिनके लिए कादियानी एक लड़की का रिश्ता आता है, जिस पे वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं रिश्ते के लिए रज़ामंद हूँ, लेकिन मैं कादियानियत पर कभी ईमान नहीं लाऊंगा। तो उनके कादियानी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप इसके मुनकर रहें, आप इस पे ईमान ना लाएं। और वो क्या करते हैं कि कादियानी लड़की को यानी उससे शादी करा दी जाती है। जो ऑफ़िसर होते हैं पंजाब के फ़ौजी जो हैं, उनसे शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद कादियानी किसी न किसी तरह फ़ौजी ऑफ़िसर को माइल करते रहते हैं और उनको किस्से और बहुत सारी चीज़ें सुनाते रहते हैं। और एक दिन वो ये कहते हैं कि बहुत साल जब गुजर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप कादियानियत के मुनकर रहें, आप इस पर ईमान ना लाएं, लेकिन हम आपसे सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि आप सिर्फ़ एक दफ़ा खुद आप इस्तिखारा करें और उसमें ये देखें कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, नाउज़ुबिल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी हैं या नहीं। आप ख़ुद इस पे इस्तिखारा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हम आपसे कुछ नहीं कहते, हम आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। तो वो जो पंजाब के फ़ौजी ऑफ़िसर होते हैं वो रात को इस्तिखारा करते हैं और इस्तिखारा में उनको नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी नज़र आते हैं। सुबह उठने के बाद वो सबसे ये कहते हैं कि मैंने तो इन लोगों ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और मैंने इनकी बात भी ना मानी और मैंने सिर्फ़ इस्तिखारा किया। और इस्तिखारा का मतलब ये होता है कि अल्लाह से बात करना, अल्लाह से गवाही देना, अल्लाह से किसी मसले पर डिस्कशन करना और अल्लाह ताला उसका हल बताता है। तो इस्तिखारा के अंदर मुझे नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी नज़र आए हैं। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग तशवीश में पड़ जाते हैं। बहुत सारे उलमा अपने दलाइल पेश करने के बाद हार मान लेते हैं और वो फ़ौजी कादियानी हो जाता है। और उसके कादियानी होने के बाद वो इस बात पर अड़ा रहता है कि नहीं, ये मुझे तो इन लोगों ने माइल ही नहीं किया, मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मैंने ख़ुद इस्तिखारा किया और मैं कादियानी बना। बहुत वक्त गुज़रने के बाद एक
मौलाना लधियानवी शहीद पंजाब के अंदर आते हैं, तो वो मौलवियों से बात करना छोड़ देता है वो फ़ौजी ऑफिसर, लेकिन वो लधियानवी शहीद से बात करने पे रजामंद हो जाता है कि आओ ज़रा इनको भी देख लेते हैं। लधियानवी शहीद को वो पूरा मामला सुनाता है कि मुझे तो किसी ने माइल ही नहीं किया और मैं इस पे इसीलिए ईमान लाया हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद इस्तिखारा किया। लधियानवी शहीद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तुमने उसकी ये बात मानी, जब तुम इस पर रज़ामंद हुए कि आप इस्तिखारा कर लें और तुमने रात को इस्तिखारा किया, तो खुदा की कसम तुम्हारा ईमान छिन गया और अब तुम मुस्लिम ना रहे, तुम्हारा ईमान ख़तरे में आ चुका था और ऐसे में तुम्हें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नज़र आने ही नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जब तुमने उनकी इस बात पर, अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता होता, अगर तुम इस तरह यकीन रखते, तो तुम उनकी ये बात सुनना ही गवारा ना करते और तुम इसमें शक व शुबे पे ना पड़ते। लधियानवी साहब ने उसको ये मिसाल दी कि तुम शक में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान, उनको आखिरी नबी मानना, ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे उन पर ईमान लाना ही उम्मत मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर, क्या हमसे भी ज़्यादा कोई खुश नसीब हो सकता है? हमने तो आपको अपने साथ देखा, हम आपके साथी हैं, आपके साथ उठे बैठे हैं, क्या हमसे ज़्यादा कोई खुश नसीब हो सकता है या हमसे ज़्यादा महबूब कोई हो सकता है अल्लाह का? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, एक उम्मत है जो तुम तो मुझे देखकर मुझ पे ईमान लाए, वो उम्मत मुझे बगैर देखे मुझ पे ईमान लाएगी। तो लधियानवी साहब ने उसको कहा कि तुम्हारा ईमान ख़तरे में आ चुका था और फिर तो तुम्हें ग़ुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी ही नज़र आने थे। वो फ़ौजी ऑफिसर रोने लगा और लधियानवी साहब के पैरों में पड़ गया और उसी वक्त अल्लाह से तौबा करी और फिर से कलमा पढ़कर मुस्लिम हुए। इनकी एक और मिसाल, ये इस तरह से ईमान को खींचते हैं, ईमान को ख़तरे में डालते हैं, तो इनसे दूर रहा जाए, इनके करीब ना जाया जाए और इनसे किसी भी इस मौजू पर आप बात ना करें, क्योंकि ये आपका ईमान ले लेते हैं, आपको तशवीश में डाल देते हैं। इस पर ये आपको तशवीश में कैसे डालते हैं, मैं इस पर आपको एक मिसाल और दे दूं कि एक बुज़ुर्गों की महफ़िल थी, उसमें एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि 40 साल से मेरा एक दोस्त कादियानी है, लेकिन उसने मेरा तो कभी ईमान नहीं छीना, उसने तो कभी मुझसे कोई बुरी बात नहीं करी, उसने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। तो एक बुज़ुर्ग दूसरे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कादियानी तुम्हारा दोस्त 40 साल से है और उसने तुम्हारा ईमान पे वार ना किया हो, तुम्हारा ईमान ना छीना हो। वो कहते हैं कि कोई तो एक ऐसी बात होगी जो उसने तुमसे ज़िंदगी में की होगी। वो कहते हैं हाँ, एक बात की थी, उसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि तुम लोगों का ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, जबकि तुम लोग ये भी मानते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि इनमें से अफजल कौन हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान पर हैं या हज़रत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़मीन पर हैं? ये बोलने के बाद दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा कि उसने तुम्हारा ईमान छीन लिया। उसने ये बात की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं। तुमने ये बात सुन ली और तुमने यकीनन इस पर गौर भी किया होगा, तो यकीन मानो तुम्हारा ईमान छिन गया, जबकि तुम्हें ये अल्फाज सुनने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर ऊपर हैं। कादियानी इन सवालों में, इन मिसालों में आपको घुमाएंगे फिराएंगे और आप तशवीश में आकर, जैसे उस फ़ौजी ऑफिसर ने इस्तिखारा किया, यही करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के ईमानों को महफूज रखे और ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान और पुख्ता कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।